और अपने जीवन के रहस्य कितने तलवार के धार पे चल रहा है ना। आप लोगों को महसूस होता है कि थोड़ा सा भी कहीं मिस्टेक हुआ तो जीवन क्या हो जाता है। कितना बारीक है जीवन, कितना तलवार के धार पे चलने जैसा है जीवन। यदि थोड़े से कहते ना, एक भजन है कि आंख झपकी तो लूटा जीवन का धन। एक क्षण के लिए भी यदि आपने थोड़ा सा भी कहीं मिस्टेक किया ना तो आप गिर गए नीचे, समझोगे। ऐसा जीवन है, हर क्षण आपको जागते रहना पड़ेगा। जैसे शतरंज का खिलाड़ी हमेशा चौकन्ना रहता है कि कहीं से उसका हाथी घोड़े और सैनिक न मारे जाएं, वैसे ही आपके साथ भी होता है। हर समय जीवन में चौकन्ना रहना है, सोना नहीं है, जागते रहना है। और जो व्यक्ति सो जाता है वह फिर परमात्मा तक नहीं पहुंच पाता है। ये ध्यान रख लेना आप लोग। चौकन्ना रहने में ही जीवन की सफलता है। तो आज का प्रयोग यही है कि क्या है प्रयोग आज का, कि जीवात्मा और ईश्वर से प्रकृति को अलग समझना। ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। जीवात्मा और ईश्वर को प्रकृति से अलग समझना ही जो है दुख से छूटने का उपाय है। नहीं तो बार बार जन्म होगा, बार बार दुख मिलेगा, बार बार कष्ट मिलेगा। समझ गए आप लोग? इसको नोट कर लीजिएगा, आज का प्रयोग है। प्रयोग हमें बताते रहिएगा आप लोग कितने हुए हैं, कितने नोट करते हैं। ठीक है जी। ब्रह्म नहीं है वो, जीव है, जीव है। हाँ। हम्म 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 ये इतना विशाल है, ये जितना ये पृथ्वी है ना, पूरे जो पृथ्वी है, पूरा पृथ्वी उसी में है, वो ब्रह्म में है। समझ में आ गई? ये जो पूरा पृथ्वी है और जो सूर्य है, जो चंद्रमा है, वो ब्रह्म में समाये हुए हैं। बस ये समझो आप। ये पृथ्वी को भी खा निगल लिया है उसने। समझ में आ गई बात? यही प्रश्न तो अर्जुन के मन में भी उठा था, इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने विश्व रूप दिखाया था। आप ढूंढोगे, आप इतना तो समझ सकते हो कि जो पूरे पृथ्वी को अपने में समा लिया हो कितना विशाल होगा। आप पूरे इतने लंबा थोड़ा सा विचार करो ना, आप छोटे में क्यों देख रहे हो आप उसको? जो पृथ्वी को भी निगल चुका है, पृथ्वी उसमें है, मतलब पृथ्वी में कुछ बचा ही नहीं, पूरे देश आ गए उसके अंदर, पूरे जीव जंतु कीड़े मकोड़े मनुष्य सब आ गए, सब राज्य आ गए, सब लोग आ गए। इतना विशाल है ब्रह्म, इतना विशाल है ब्रह्म। जब जब सब उसके अंदर है तो क्यों उनके अंदर वो रहेगा? ये भी तो समझो आप। जब उसके पेट में ही सब कुछ है तो वह क्यों फिर जो है उनके अंदर रहेगा? मान लीजिए आपके अंग सब आपके शरीर में हैं, ठीक है, तो आप मानते हो ना कि सब मेरे हैं? मानते हो ना आप? जैसे मान लो कि, तो वैसे ही परमात्मा मानता, वैसे ही परमात्मा। हाँ, परंतु परमात्मा आप में नहीं है, परमात्मा बस केवल मानता है। आपको एक
सुरक्षा देता है, एक सुरक्षा कवच दिया हुआ है कि आप इस सुरक्षा कवच में रह करके मुक्त हो जाओ। अब जब आप उपनिषद पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये जो आकाश है ना, ये भी ईश्वर का बनाया हुआ है। ये सूर्य, चंद्रमा, तारे, ये सब ईश्वर के बनाए हुए हैं। ये भी नष्ट हो जाता है प्रलय काल में, कुछ भी नहीं बचता है। अब इसके ऊपर चलो आप, ये सूर्य, चंद्रमा, तारे, ये पृथ्वी, ये कुछ नहीं बचता है। ये भी सब परमात्मा नष्ट कर देता है और फिर बनाता है। बताओ वो कितना विशाल है ईश्वर। उस ब्रह्म की महानता को आप अनुभूत नहीं कर सकते हो। जो आकाश है उसको, उस नहीं, कुम्हार तो बहुत छोटा वाली, नहीं वो भी छोटी बात है। अभी वो भी छोटी बात होगी। हाँ, वो आपने तोड़ने तक समझा, मैं विशालता की बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ब्रह्म जो है आकाश से, आकाश भी उसमें समाया हुआ है। ब्रह्म इतना बड़ा है कि उसमें आकाश भी समाया हुआ है। अब आकाश में ही सब तारे, ग्रह, नक्षत्र है ना। आपने तो सुना कि पृथ्वी, परंतु आकाश को भी समाया हुआ है ब्रह्म। अब बताओ आप, अब आकाश के अलावा, हाँ, उसको प्राप्त करने के लिए ज्ञान चाहिए ना। उसको प्राप्त करने के लिए आपके अंदर एक चेतन तत्व है, जीवात्मा। उसको सबसे प्रथम जो है, सबसे पहले जो है प्रकृति से, ज्ञान के द्वारा जो है प्रकृति को अपने से अलग करिए, फिर जीवात्मा को आप जान पाएंगे। इंद्रियों से अपने विषयों को, उसके लिए कहा कि इंद्रियों से अपने विषयों को हटाओ। जब इंद्रियों के विषयों से अपने आप को हटा देंगे तो धीरे धीरे आप जो है बुद्धि और मन के द्वारा जीवात्मा की तरफ जाने लगेंगे। जब जीवात्मा को आप जानेंगे तो उस ब्रह्म को तब जान पाते हैं। हाँ, ऐसे होता है क्रम उसका। परमात्मा को ऐसे नहीं जाना जा सकता है। परमात्मा को जानने के लिए सबसे पहले तीनों को अलग अलग समझना है, प्रकृति को, जीवात्मा को और ईश्वर को। जब तक पृथक की भावना नहीं आपके अंदर आएगी तब तक आप नहीं समझ पाओगे। ज्ञान के द्वारा अलग करोगे ना आप। जैसे कि मैंने इतने देर से बताया आपको कि आप प्रकृति हो ही नहीं, शरीर भाव में हटो आप मन नहीं हो, बुद्धि नहीं हो, चित्त नहीं हो, अहंकार नहीं हो, इंद्रियां नहीं हो, आप तो आत्मा हो। जब आत्मा हो तो आत्मा को फिर ज्ञान दो आप। ये शास्त्र जो पढ़ रहे हो ज्ञान ही तो दे रहे हो ना आत्मा को। जब आत्मा ज्ञानवान हो जाता है तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए बढ़ने लगता है, अपने चित्त का, अपने आप का साक्षात्कार करता है व्यक्ति मन और बुद्धि के द्वारा। मन और बुद्धि जो है विवेक को हमारे जागृत कर देती है, और ये उपाय योग दर्शन में बताया गया है। ठीक है, हाँ, प्रकृति, आप शरीर भाव को छोड़ो ना। इतना देर से मैंने अभी जो समझाया कि शरीर भाव को छोड़ो आप शरीर भाव में जी रहे हो। जैसे कि आप क्या मान रहे हो कि मैं शरीर हूं, ठीक है, आप शरीर से अपने आप को अलग कर ही नहीं पा रहे हो। आप जीवात्मा न मान करके, आप अपने को जीवात्मा न मान करके शरीर मान ले रहे हो। समझ रही हैं? मतलब आप प्रकृति, तो आप अभी भी फंसे हुए हो ना। अब आप मानने से नहीं होगा, जानो। अब मान लो, फिर जानो आप, तब उससे छूटोगे। मानना तो एक, मैं कह दिया कि आप मान लो तो ये अंधी भक्ति हो जाएगी। आपने जाना कहाँ अभी? जब जानो तब आप मानो, ठीक है, तभी आप अनुभूत कर पाओगे। मैं अंधी भक्ति नहीं सिखाऊंगा आपको कि आप मेरी बात को मत मानना, प्रयोग सुनना, प्रयोग करना। आप जो आप प्रयोग करना आप उसी को मानना। जी, समझ में आ गई ना? आप कुछ कह रहे थे अभी आप? इसीलिए जो है प्रकृति से अलग होइए। सबसे पहले प्रकृति से वही अलग होता है जो यह जान जाता है कि जो इंद्रियां हैं, जो मन है, बुद्धि है, पंच तन्मात्राएं है, पंच महाभूत है, यह मैं नहीं हूं।
थोड़ा इसको जानने के लिए और ग्रंथों का अध्ययन करना है अभी आप लोगों को। सांख्य दर्शन है, ठीक है, योग दर्शन है, ये दोनों का जब आप लोग अध्ययन कर लोगे तो एकदम पूरी तरह से अलग हो जाओगे, ठीक है। अभी योग दर्शन बाकी है और सांख्य दर्शन बाकी है, इसलिए थोड़ा सा अभी क्लियरिटी पूरा नहीं हो पा रही है। अभी बता दूंगा तो समझ में ही नहीं आएगा, बात थोड़ा ऊपर की बात है वो, ठीक है। जो विषय है हमारा गीता का, बस उतना ही मैं आपको बता रहा हूँ। एक ग्रंथ में सब कुछ नहीं मिलता है, थोड़ा सा जाना पड़ेगा अलग अलग ग्रंथों में। योग दर्शन है, फिर तो योग दर्शन दोबारा शुरू करना पड़ेगा। नहीं, दोबारा शुरू करना पड़ेगा, तब वो क्लियर होगा। योग दर्शन में सब कुछ क्लियर हो जाता है। योग दर्शन ऐसा ग्रंथ है जो जिसको जानने के बाद व्यक्ति जो है सीधे मुक्ति की तरफ जाता है, उसका रास्ता खुल जाता है। परंतु गीता पढ़ने वाला व्यक्ति तो और क्लियर हो जाता है। फिर गीता पढ़ने, हाँ समझिए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब प्रकृति से अलग होना जरूरी है। प्रकृति परिवर्तनशील है, आप लोगों को पता है कि परिवर्तनशील है, प्रकृति बदलती रहती है। अदिति जी ध्यान दीजिएगा, प्रकृति में परिवर्तन होता रहता है, इसका नाश होना निश्चित है। जिसका नाश होता है उससे हमने संबंध जोड़ रखा है। और नाश किसका होता है? शरीर का नाश होता है, परंतु हम लोग शरीर को ही सब कुछ मान रखे हैं। शरीर का नाश होता है और शरीर को सब कुछ मान लेने के कारण ही हम जो है संसार में बार बार जन्म ले रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग? नमस्ते जी, नमस्ते। देखिए, जीवात्मा जो है उसका वो भी अनादि है, ठीक है, वो भी अजन्मा है। और जीवात्मा के लिए ही जो है ईश्वर ने जो है प्रकृति का ये पूरा प्रपंच रचा हुआ है, ठीक है। जीवात्मा की मुक्ति के लिए ही, क्योंकि अज्ञान की अवस्था में कौन है? जीवात्मा है। तो मुक्ति किसको चाहिए? जीवात्मा को। प्रकृति को भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया कि प्रकृति तो अपने उत्पन्न होती है और अपने मूल तत्व में विलीन हो जाती है, ठीक है। उसका तो केवल यही काम है, उत्पन्न होना और आपका मदद करना और फिर अपने मूल तत्व में विलीन हो जाना, इसका बस यही काम है। आप उसको अच्छी तरफ लेके जाओ या बुरे तरफ लेके जाओ, दोनों तरफ आपका काम करेगी वो। अगर आप बहुत बुरा बनना चाहते हो तो बुरे तरफ भी आपका हेल्प करेगी वो। यदि बहुत अच्छा कर्म करके मुक्त होना चाहते हो तो आपको मुक्ति की तरफ, मुक्ति तक लेकर के जाएगी वो प्रकृति आपको। इतना तो मदद करती है, और यही परमात्मा की शक्ति है। प्रकृति को परमात्मा की शक्ति कही जाती है, ठीक है। परमात्मा की शक्ति को यदि आप गलत कार्य में लगाते हो तो आप मुक्त नहीं हो पाओगे। वो उसी परमात्मा की शक्ति को, यानी कि प्रकृति को आपने सही रास्ते पे लगा दिया तो मुक्त हो जाते हो। और हम क्या होता है, अब समझिए कि हम लोग क्या समझ लेते हैं कि जो प्रकृति है वही जीवात्मा है। जब हम प्रकृति को ही जीवात्मा मान लेते हैं, इसी कारण हम जो है बार बार सृष्टि पे, पृथ्वी पे जन्म लेते हैं। और ये आत्मा अज्ञानता के कारण ये नहीं समझ पाती है कि मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ। जिस दिन आत्मा को ज्ञान हो जाता है, वह जो है ईश्वर की तरह आनंद, उसको ईश्वर की कृपा से जो है आनंद, जब साक्षात्कार करता है ईश्वर का, तो उसे आनंद की अनुभूति होने लगती है। ईश्वर नहीं बनता है, परंतु आनंद की अनुभूति होती है। परंतु उसके लिए जो है ईश्वर को जानने के लिए उसे ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है, और वह मोक्ष शास्त्र जैसे ग्रंथ हैं उनको पढ़ना जरूरी है। जैसे गीता है, वेदांत है, ये दर्शन है, इसको जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाओगे। प्रस्थान त्रयी 3 ग्रंथ हैं, गीता, वेदांत और उपनिषद। ये 3 ग्रंथों को जब आप जान जाते हो तो पूरी तरह से मुक्ति की तरफ पदार्पण हो जाता है आपका, फिर आगे बढ़ जाते हो। फिर तभी आप पृथकत्व,
हाँ बोलिए। हाँ, जीवात्मा की सहायता के लिए। हाँ, जीवात्मा की सहायता के लिए बनाया है। बहुत अच्छा। हाँ, उसका उपयोग करके हमें परमात्मा तक जाना है। परंतु हम क्या करते हैं ना, हम दो कार्य करते हैं। प्रकृति का उपयोग करके हम लोग उपभोग करते हैं, ठीक है, जो अभी कर रहे हैं। प्रकृति को हम भोग के रूप में देख रहे हैं और प्रकृति को ही अपना स्वरूप मान लिए हैं कि प्रकृति ही मैं हूँ। जैसे हम कहते हैं ना कि ये मैं हूँ, मैं अदिति सेन हूँ, ठीक है, मैं फलाना अग्रवाल हूँ, मैं फलाना सिंह हूँ, ऐसे लोग कहते हैं ना। तो अपने अस्तित्व को जो नाम दिया हुआ है, जो सांसारिक नाम दिया हुआ है, जो सांसारिक जाति दिया हुआ है, इस पे हम गर्व करने लगते हैं कि मैं तो यही हूँ। मेरा शरीर है, मेरा इतना शरीर सुंदर है, मेरा इतना शरीर हट्टा कट्टा है, मेरे हाथ हैं, मेरे पैर हैं, मेरा फेस है, मेरा बाल है, मेरी आंखें हैं, मेरे नाक हैं, मेरे कान हैं। और इतना आसक्ति बढ़ जाती है कि इस आसक्ति से अपना तो लगाव लग ही जाता है, फिर दूसरे से भी हम लगाव कर लेते हैं। जो लगाव अपने भीतर रखते हैं वही लगाव दूसरे के साथ कर लेते हैं, तो उससे भी हमारा अटैचमेंट, डबल अटैचमेंट हो जाता है हमारा। फिर तो घोर अंधकार में फंस जाते हैं। इसीलिए साधु जो है ना, अटैचमेंट नहीं रखते हैं। कहते हैं कि एक ही को झेलना मुश्किल है, दूसरे को कहाँ से झेलेंगे। अपने ही से नहीं अलग हो पाता है तो वो दूसरे से कैसे अलग, दूसरे को कैसे जोड़े। आप लोग तो 4-4, 10-10, 20-20 अटैचमेंट कर लेते हो, है कि नहीं। छूटोगे कैसे, मैं तो यही नहीं समझ पाता हूं। परंतु इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आसक्ति रहित हो जाओ, संबंध जोड़ो। परंतु जी नहीं, भगवान नहीं है, आप हो, आप फंसते हो। ये भगवान थोड़ी फंसाता है आपको। आपको भगवान ने आपने आपने आपको भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है, आप उसका उपयोग नहीं करते हो। तो भगवान का इसमें कोई रोल नहीं है। भगवान का इसमें कोई रोल नहीं रहता है। सारा गलती आपकी होती है, ध्यान रखना। कर्म करने के लिए भगवान आपको पूरी तरह से खुली छूट दे रखा है, जहां जाओ, जो करो, जो सो करना वो करो। परंतु जब फल देना होता है ना, तो उस दिन आपकी नहीं सुनता है, बोलता है कि उस दिन तो चुप रहना। और आपको बिना बताए हुए आपका प्राण भी ले लेता है, इतना अधिकार रखता है वो, ठीक है। वो कर्म का फल देता है तो आपको, आपके साथ कुछ भी कर देता है। इसीलिए जो है, आप ये कभी मत कहना कि ये भगवान कर रहा है, नहीं, आप करते हो। जैसे मान लो कि आपने जो है क्या किया, जैसे यहाँ से जैसे कि मार्केट जाना है, शाम को आप मार्केट गए होगे, तो आप गए होगे ना कि ईश्वर ने कहा कि आप चले जाओ मार्केट में सब्जी लाना, चाहे फलाना लाना। कौन गया, कौन कहा, आपके मन में आया ना विचार। ये आपके मन में विचार आया और आप चले गए। तो ये मन है ना, तो मन क्या है, प्रकृति है, ठीक है। तो प्रकृति है, ईश्वर थोड़ी है आपके। और मन को कौन चलाता है, मन को कौन चलाता है, मन नहीं, मन और बुद्धि दोनों को कौन चलाता है, जीवात्मा। कौन चलाता है, जीवात्मा चलाता है। परंतु जीवात्मा जो है इन अज्ञानता की अवस्था में है, इसीलिए जो है मन और बुद्धि के द्वारा किए हुए कर्मों को भोगता है बेचारा। मजा कोई और मारता है, मजा कोई और लेता है, और कष्ट किसको भोगना पड़ता है, दुख किसको भोगना पड़ता है, जीवात्मा को। इसीलिए मन और बुद्धि की मत सुनो ना आप लोग। मन बुद्धि की सुनो, परंतु ये देखो कि ये अच्छा करवा रहा है कि नहीं मुझसे। जब अच्छा करवाए तो ही करना, मन और बुद्धि की बात मानना। नहीं तो ये ध्यान देना कि ये तो मुझे कर्म करवा के चले जाएंगे, इंद्रियां मुझे कर्म करवा देंगी कि जलेबी खाना है मुझे। परंतु जब पेट खराब होगा तो और क्या देखेंगे फिर तो, और समोसा, चाट, है ना, क्या बोलते हैं, पानी पूरी, ये सब खाएंगे। जीभ ने कह दिया, जीभ आपकी इंद्रिया है, ठीक है। आपने खूब भरपेट करके बाहर से जो है भेलपूरी खा लिया, और फिर घर आए तो आपका पेट खराब हो गया,
ठीक है। जब जी हाँ, ये जागृत कब रख पाओगे? जब ये मानोगे कि ये जो मन है, हमारा बुद्धि हमको ठगते हैं, ठगते हैं। अब आपको जब ये पता होगा कि भैया इनकी विश्वास करना इनके ठीक नहीं है, ये इंद्रियों के साथ भाग जाते हैं ये, तो जब इंद्रियों के साथ भागते हैं तो सोचो वहाँ पे कि ये तो प्रकृति के अंश हैं और ये तो हमारे साथ अन्याय ही करेंगे। अब आपने भेलपूरी खा लिया तो भोगना किसको पड़ता है? शरीर को, और शरीर को भोगना पड़ता है। और फिर कष्ट में कौन आती है? जीवात्मा। दर्द किसको होता है? पीड़ा किसको होती है? जीवात्मा को। ये तो कर्म करवा के चले जाते हैं, बुद्धि कर्म करवा देती है, मन कर्म करवा देता है, परंतु भोगना किसको पड़ता है? जीवात्मा को। मान लीजिए कि आपको क्रोध आ गया, आपने किसी की हत्या कर दिया, ठीक है, क्रोध के कारण आपने हत्या कर दिया, तो हत्या कौन किया? आपके हाथ पैर किए ना, हाथ के द्वारा आपके द्वारा किसी की हत्या हो गई, तो कर्म कौन करवा दिया? क्रोध ने। और कष्ट और इस पाप को कौन भोगेगा? जीवात्मा। क्षणिक क्रोध ने, एक बाहर से आया हुआ फतिंगा ने आपसे कर्म करवा दिया, एक बाहर से आया राक्षस ने आपसे कर्म करवा दिया, किसी की हत्या करवा दिया, और आप वहां पे अपनी बुद्धि विवेक का उपयोग नहीं करें, ठीक है। तो इसलिए जो है जीवात्मा को कष्ट होता है। प्रकृति की सब कुछ मत मानिए, विवेक रखिए, सोचिए, समझिए कि क्या मैं जो करने जा रहा हूं सही होगा कि नहीं होगा, या क्या मुझे सही पाप इसका फल मिलेगा कि बुरा फल मिलेगा। क्योंकि कर्म का भागी कोई नहीं होता है, पता है आपको ना। वाल्मीकि से पूछा गया कि जो वाल्मीकि जी जो है ना चोरी किया करते थे, डांट लोगों को मारा करते थे, तो उनसे नारद जी उनसे कहे कि तुम इतना सबके लिए चोरी करते हो, जाओ पूछाओ कि ये जो तुम कर्म करते हो इसके लिए कोई भागी है क्या? इस तुम्हारे कर्म का फल कोई और भोगेगा तुम्हारे परिवार वालों में? तो सबसे पहले जाके अपने माता पिता से पूछा, माता पिता बोले मैं क्यों भोगूंगा, तू कर्म कर रहा है तू भोगना। फिर पत्नी से गया तो पत्नी ने भी कहा कि नहीं नहीं भैया, मुझे नहीं भोगना है, तू कर्म कर रहा है तो तू ही भोगना। अब उसको बड़ा दुख हुआ, बोला कि ये तो देखो, मैं जिसके लिए चोरी चमारी कर रहा हूँ, जिसके लिए लोगों की हत्या कर रहा हूँ, लोगों को मार रहा हूँ, फिर नारद जी को बांध के आया था। बोला कि आपने तो बहुत अच्छा ज्ञान मार्ग दिखा दिया मुझे, ये तो मेरे कर्म का भागी कोई बनने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं नहा कि इनका सब इनके पीछे बुरा कर्म कर रहा हूँ। यही हम भी यही कर रहे हैं इंद्रियों के साथ, जीवात्मा के साथ यही कर रहे हैं। ये जो न आँख को, न कान को, न मन, न चमड़ी को, न नाक को, न हमारे कर्मेंद्रियों को, हाथ पैर गुदा को, कोई गुदा, ये सब हमारा साथ नहीं देने वाले हैं। कर्म का फल तो आपको ही भुगतना पड़ेगा, कोई तैयार नहीं होने वाला आपके परिवार में भी। यहाँ तक कि आपके बच्चे, जिसको बहुत कहते हो कि मेरा जान का टुकड़ा है, फेफड़े का, मेरा फेफड़ा है, मेरा हार्ट है, बोलते हैं ना, पता नहीं कौन कौन सा अंग्रेजी में वर्ड बोलते हैं, है ना मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आता है, तो बोलते हैं ना, तो वो आपका थोड़ी है, इसीलिए दुख होता है। आप मान लेते हो कि ये तो मेरा है, इसलिए मानो ही मत कि ये मेरे द्वारा हो रहा है, ठीक है। आपके द्वारा, आप दूसरे के द्वारा किया गया कर्म आपको, आपके द्वारा किया गया कर्म जो है आप ही भोगोगे, ये ध्यान रखना। इसीलिए किसी के बहकाव में, उत्साह में, उत्साह में मत किया करो। सोचो कि पता नहीं ये भीड़ जो देख करके मैं कोई गलत कार्य कर दूं तो पता नहीं भीड़, हमको तो उस समय तो मजा लेके चली जाएगी भीड़, परंतु बाद में कष्ट किसको होगा? भुगतना तो आपको पड़ेगा ना। वाल्मीकि की तरह सोचिए आप लोग। तो यही प्रकृति से, इसलिए वो अपने आप को प्रकृति से अलग कर लिया, परिवार मतलब प्रकृति। इसलिए वाल्मीकि ने अपने आप को प्रकृति से मतलब परिवार से अलग कर लिया। और जब तक आप परिवार से अपने आप को अलग नहीं, मतलब नहीं, प्रकृति परिवार मतलब प्रकृति, परिवार मतलब प्रकृति। आप रहो परंतु उसमें आसक्त मत रहो ना। आप अपने लिए स्वार्थी बन जाओ। किसके लिए? अपने लिए। और कर्म के प्रति स्वार्थी बन जाओ।
अपने कर्म के प्रति स्वार्थी जिस दिन आप लोग नहीं बनोगे, पैसे के लिए मत बनना, खाने पीने के लिए स्वार्थी मत बनना, ठीक है। सांसारिक सुख के लिए स्वार्थी मत बनना, परंतु अपने कर्म के लिए आप स्वार्थी बन जाना सबसे, चाहे क्यों ना आपका कोई बहुत घनिष्ठ ही क्यों ना हो। भैया इसके लिए मुझे बहुत जन्म लेना पड़ जाएगा, ठीक है, और मैं इसको खोना नहीं चाहती हूँ, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ, हाथ जोड़ लीजिए, क्योंकि वह आपके साथ नहीं जाने वाला है। जो आप जिसको अपना कहते हो इस समय कि आपका पति है, आपका बच्चा है, वो नहीं जाने वाला आपके साथ में, अकेले जाओगे। और भगवान उस समय पूछेगा क्या किए करके आए हो, आप क्या जवाब दोगे कि मैं तो सबका देखभाल करके आया हूँ। मैंने बोला कि ये तो सब पशु पक्षी भी करते हैं, कोई तू ही नया थोड़ी है कि करके आ रहा है। उस समय फल जब मिलता है तो आप फिर कष्ट होता है, आपको दुख होता है। इसीलिए प्रकृति से अपने आप को, परिवार से, प्रकृति मतलब परिवार, परिवार मतलब प्रकृति, इससे अलग करो अपने आप को। इंद्रियों से अलग करो अपने आप को, बुद्धि से अलग करो अपने आप को, मन से अलग करो अपने आप को, परंतु विवेक को जागृत रखो, बुद्धि को जागृत रखो कि मैं क्या कर रहा हूं। जिस दिन आप इतना आपके अंदर विवेक आ जाएगा, आप आत्मा की तरफ बढ़ जाओगे, मुक्ति आपकी संभव हो जाएगी, ठीक है। धीरे धीरे ज्ञान होगा। अब इतना आप समझने लगे हैं, बहुत अच्छी बात।